नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि जिसको भी फाइमोसिस का प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग हैं जिनको फाइमोसिस का प्रॉब्लम है, जिसके लिंग का चमड़ी पीछे नहीं जाता है। जैसे ये लिंग है तो इसका चमड़ी पीछे नहीं जा रहा है, तो ऐसे लोगों को मास्टरबेशन नहीं करना है। ऐसे लोगों को मुट्ठ नहीं मारना चाहिए, हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए। जब आपकी चमड़ी पीछे नहीं जाती है तो ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इससे आगे जा कर के आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। आगे जाके बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको बहुत सारी समस्या हो जाएगी। क्योंकि अगर आपकी चमड़ी पीछे नहीं जा रही है और ज़बरदस्ती कर रहे हो, हिला रहे हो, तुम मुट्ठ मार रहे हो, तो आगे जा कर के प्रॉब्लम होगा। जिसको भी फीमोसिस है उसको सेक्स नहीं करना चाहिए। एक ऐसे पेशेंट आया था डॉक्टर विजय गोविंद गुप्ता के क्लिनिक पे, जिसने 10 साल तक सेक्स नहीं किया। 10 साल तक वो रिलेशनशिप में था, सेक्स नहीं किया क्योंकि उसको डर लगता था। फेमोसिस था, उसका चमड़ी पीछे नहीं जा रहा था। फिर डॉक्टर विजय गोविंद गुप्ता, आप यूट्यूब पे सर्च करना, गूगल में, बहुत अच्छे डॉक्टर है। उन्होंने उसको फिर जेडएसआर से उसका जो चमड़ी था उसको हटाया। फिर 1 साल के बाद वो जब ठीक हो गया तो फिर वो अपने जिस गर्लफ्रेंड के साथ उसने शादी की थी, फिर उसके साथ फिर अभी उसको एक बच्चा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक आपका फाइमोसिस ठीक नहीं हो जाता है तब तक आप सेक्स और मास्टरबेशन से दूर रहो। फाइमोसिस बहुत ही मैं कहता हूँ बहुत ही आपको नुकसान पहुँचा सकता है। देखो होता क्या है, फाइमोसिस में जो आपका लिंग होता है, आपका जो केला होता है, उसका जो चमड़ी है, फोर स्किन, वो पीछे नहीं जाती है। ज़बरदस्ती आपको पीछे नहीं ले जाना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। अगर आपको फाइमोसिस है, आप मुट्ठ मार रहे हो, हिला रहे हो या सेक्स करोगे तो आपका वो आगे वाला चमड़ी फट जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। फिर दर्द की दवाई खानी पड़ेगी। दर्द होगा, जलन होगा, ये स्किन फटने का रिस्क है। आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, जलन होगा। ये ज़्यादा जोर लगाना बिल्कुल नहीं चाहिए। देखो, आपको बहुत सेक्स आपका पेनफुल हो सकता है। अगर आपको फेमोसिस है, आपकी लिंग की चमड़ी पीछे नहीं जा रही है और अगर आप सेक्स करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे फटने का, कटने का और बहुत सारा नुकसान हो सकता है। स्किन फट सकती है, इन्फेक्शन का रिस्क है, कभी कभी इरेक्शन के टाइम प्रॉब्लम हो जाएगी आपको आगे जा कर के। तो क्या करना चाहिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ज़बरदस्ती फोर स्किन पीछे नहीं करना चाहिए, खींचना नहीं चाहिए। अब क्या सेक्स से ही होता है क्या? सेक्स अगर नहीं करोगे तो मर नहीं जाओगे। इसीलिए अगर आपको फेमोसिस है तो सेक्स नहीं करना है आपको। अब बात आए बच्चे की, बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार सेक्स नहीं करेंगे तो मेरी पार्टनर हमको छोड़ देगी, मेरी वाइफ मुझे छोड़ देगी अगर मैं सेक्स नहीं किया तो। अगर वाइफ तुम्हें प्यार करती है ना तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। क्योंकि जब कोई इंसान प्यार करता है तो वो सुख और दुख दोनों में साथ देता है। वो शरीर से प्यार नहीं करता, वो उसके दिल से प्यार करता है। तो अगर आपको फाइमोसिस है तो अपनी पत्नी को बताओ कि मेरी चमड़ी पीछे नहीं जाती है और मैं हिलाता हूँ तो मुझे दर्द होता है, या मैं सेक्स करूँगा तो मुझे डर लगता है, तो उसका इलाज हो सकता है। समझ रहे हो ना? तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ दिन सेक्स नहीं भी करोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। बात रही बच्चे की, तो आजकल तो अनाथ आश्रम से बच्चे ले आ सकते हो, है ना? जबरदस्ती फोरस्किन पीछे ना खींचें, डेली गर्म पानी से सफाई करो। डॉक्टर बताए तो स्टेरॉइड क्रीम प्लस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। अगर बार बार पेन इन्फेक्शन है तो डॉक्टर से दिखाओ। तो देखो, तो जो डॉक्टर है वो क्या करेगा मैं आपको बता देता हूँ। जेडएसआर एक होता है, जेडएसआर मैं बता रहा हूँ आपको। जेडएसआर से ये होता है कि जेडएसआर सर्कमसीजन, जेडएसआर सर्कमसीजन, हाँ, जेडएसआर सर्कमसीजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे ये ठीक हो सकता है। एक मॉडर्न है उसमें। जेडएसआर सर्कमसीजन में क्या होता है, जैसे डॉक्टर विजय गोविंद गुप्ता के मैंने वीडियोस देखे हैं, उसमें वो डाल देगा, उतनी एक्स्ट्रा चमड़ी आपकी हट जाएगी। आपको कम से कम 3 महीने तक बेड रेस्ट रहना पड़ेगा, बेड रेस्ट मिलेगा आपको। 3 महीने दवाई खानी पड़ेगी। धीरे धीरे करके आपको 3 से 6 महीने, ये साल भर सेक्स नहीं करना है। जब 1 साल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद डॉक्टर से पूछ करके ही आप सेक्स करोगे। समझ रहे हो? जेडएसआर सर्कमसीजन क्या है कि
एक स्पेशल डिस्पोजेबल डिवाइस से सरकमसीजन होता है। ना सिलाई ना ज़्यादा ब्लीडिंग, मोस्टली 10 से 15 मिनट का होता है। उसमें एक सुई लगेगा आपके केले पे, इंजेक्शन लगेगा, उसके बाद वो उसका चमड़ी को स्टेपलर होता है ZSR सरकमसीजन, उससे आपका जो है वो चमड़ी हटा दिया जाता है। फॉर स्किन परमानेंटली रिमूव हो जाती है, उतना चमड़ी हटा दिया जाता है। पेन, इन्फेक्शन और टाइटनेस का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है, जो आपका पीछे नहीं जा रहा था वो चमड़ी की वजह से, तो वो हो जाता है। सेक्स और मास्टरबेशन नॉर्मल हो जाता है। बार बार इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है। लोकल एनीस्थीसिया दिया जाता है। देखो पहले क्या होता है कि आपको दर्द नहीं होगा, इसके लिए एक सुई दिया जाता है एनीस्थीसिया का, फिर 7-10 दिन में डिवाइस खुद गिर जाता है। 2-3 दिन हल्का पेन होता है। अब समझ लो होता क्या है, 7 से 10 दिन में, यानी कि 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में आपका जो डिवाइस है, रिंग जो होता है, एक रिंग रहता है, वो धीरे धीरे हट जाता है। उसके बाद 2-3 दिन आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, जानलेवा दर्द हो सकता है, सिर्फ 3 दिन होगा, ये 2 दिन भी होता है। स्वेलिंग नॉर्मल है, उसके लिए आपको पेन किलर वगैरह दे देंगे। 3-4 हफ्ते बाद आप जो है आपको धीरे धीरे ठीक होना शुरू होगा, और 1 साल के बाद आप सेक्स कर सकते हो। फास्ट रिकवरी, कम पेन, बेटर कॉस्मेटिक लुक, हॉस्पिटल स्टे नहीं, सेम डे डिस्चार्ज। ध्यान रखने वाला बात क्या है, डॉक्टर के बताए मेडिसिन और ऑइंटमेंट लगाना, टाइट अंडरवियर अवॉइड करना। कभी भी जब आपका ZSR सरकमसीजन से ऑपरेशन हो, आपका चमड़ी हट गया, तो आपको टाइट वाला अंडरवियर नहीं पहनना है। हीलिंग के दौरान इरेक्शन से बचने की कोशिश करना है। जब आपका मतलब जैसे कि अगर आज आपका ZSR सरकमसीजन हुआ है, तो आपको इरेक्शन से बचना है। इरेक्शन क्यों होता है, जब कोई गंदी फिल्में देखोगे आपका फिर टाइट होगा। फिर अगर आपका ZSR सरकमसीजन हुआ आज, गंदी फिल्में देखे आपका जितना खड़ा होगा, जितना टाइट होगा, उतना दर्द करेगा। इसलिए उस दौरान जब आपका ZSR सरकमसीजन हो जाता है, उस दौरान आप अकेले सोइए, अकेले सोइए। 1 साल तक आपको अकेले सोना है। आपकी वाइफ है, आपकी वाइफ आपके पास रहेगी, दूसरे बेड पे सो सकती है, या आपकी वाइफ जो है नीचे सो सकती है, सिर्फ 1 साल। तो इससे क्या होता है कि आपका मन भटकेगा नहीं, क्योंकि जब आपका खड़ा होगा तो बहुत दर्द होगा, मैं सच बता रहा हूँ। तो ZSR सरकमसीजन में आप अपनी वाइफ को बोलिए कि वो नीचे सोए, या दूसरा कोई बेड रखिए, वो आपके साथ रहना भी ज़रूरी है। जैसे आपको पानी पीना है, तो आपको पानी ला के देगा कौन, आपकी वाइफ रहेगी आपके साथ, तो अच्छा है। तो इसके लिए, और कभी भी इरेक्शन नहीं होना चाहिए आपको जब तक कि आपका ठीक नहीं हो जाता है। तो इस तरह से आपका ठीक हो जाएगा। इसका 45 से 50 हज़ार रुपये खर्चा होता है, बहुत आराम से सब ठीक हो जाता है। तो जिसको भी अभी फिमोसिस है, जिसकी भी चमड़ी पीछे नहीं जा रही है, मास्टरबेशन मत करना, मुठ मारना बंद कर दो, नहीं तो आगे जा कर के फिर और दिक्कत होगा। ये सेक्स नहीं करना है आपको, अभी दिक्कत होगा, दर्द होगा, कट जाएगा, फट जाएगा, और दिक्कत आ सकती है। तो भैया मेरे को जो कहना था मैंने आपको कहा, अब आपकी मर्जी।